अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज जुमा का बाबरकत दिन है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और मैं सिर्फ़ रमज़ान में तफसीर बयान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के सामने आने का सिर्फ़ एक ही मकसद है। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि कुछ लोग वो मुसलमानों की मज़लूमियत को भुनाना चाहते हैं। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे जो पोस्टर बॉयज़ है और उनके जो कारिंदे हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके चेले चपाटे जो अपने ऐसे नाम निहाद मुसलमानों के रहनुमा और रहबरों की सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, ज़बरदस्ती उनके बारे में जो झूठा प्रोपेगंडा के ये कौम के कितने हमदर्द है, इन्होंने जहांगीरपुरी के लिए ऐसा केस लड़ दिया और इन्होंने जहांगीरपुरी के लिए वैसा किया, इस तरह का जो झूठ फैलाया जा रहा है, मुझे मजबूर होकर आज जो है ये केस को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ रहा है कि देखो, जहांगीरपुरी के अंदर जो पहले तो फसाद हुआ वो इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक था। वो होने के बाद में जो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जहांगीरपुरी के हालात अगर आपको देखना है, मैं साथ में एक लिंक जोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक न्यूज़ NDTV की एक छोटी सी लिंक है जिसके अंदर हमारी एक ईमान वाली बहन जिसका नाम है लॉयर आरिफा खानम, जो फ्री में मुफ्त में जहांगीरपुरी के लोगों के केसेस लड़ रही है, वो जो हमारी बहन है आरिफा खानम, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर उस वक्त कहा औरतों के पेटों में लातें मारी गई उनके घरों में घुस घुस कर, और मर्दों को जो जिस तरह से बेरहमी के साथ में उठा के जेलों में ले जाया गया और डाला गया, वो इंतहाई अफसोसनाक। तो उस वक्त ये पोस्टर बॉयज़ कहाँ थे? मेरा सवाल है आप लोगों से। देखो, कौम का लीडर कौन होता है? कौम का लीडर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको लीडरशिप मिलती है कि आपके पास में एक प्याला हदिये में आ जाता है तो आप 70 जो है असहाबे सुफ़ा को पेट भरकर उसमें से पिलाते हैं और फिर बचा हुआ खुद पीते हैं। लीडर इसको कहते हैं। कौम का लीडर वो होता है, बदर में आप सबसे आगे थे, उहद में आप सबसे आगे थे, खंदक में आप सबसे आगे थे, तबूक में आप सबसे आगे थे। कौम का लीडर वो होता है जो दुख में सुख में कौम के साथ में होता है। कौम का लीडर पोस्टर बॉयज़ नहीं होता है जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अलकाब के भूखे और जो सिर्फ चाहते हैं कि कहीं पे इस तरह के हालात पैदा हो जाए तो गिद्ध और गीदड़ों की तरह से जो है वहाँ के मजलूम मुसलमानों की नाशों को वो नोच सके। लीडर नहीं है ये सिर्फ चंदा खोर है। ये कौम की मजलूमियत पर पूरी दुनिया से चंदा जमा करके जो है अय्याशी करने वाले हराम खोर है। ये हराम खोर पोस्टर बॉयज़ है। ये इनका कोई लेना देना नहीं है कौम की हमदर्दी से। कौम के हमदर्द कौन है? ये हमारी बहन जो है आरिफा खानम, जो मैंने साथ में फ़ोटो भी जोड़ दूंगा मैं। ये हमारी बहन, ये है कौम की हमदर्द। इतने हालात ख़राब होने के बावजूद वहाँ के गली कूचों में जाकर और जो मज़लूम थे उनकी पूरी लिस्ट बनाकर, उनकी फहरिस्त बनाकर, उनके मुफ्त में केस लड़ने वाली, और इन्होंने जो मीडिया पे आके बयान दिया है, ये जो लॉयर आरिफा खानम हमारी बहन है, फ्री में मुफ्त में केसेस उनके जो लड़ रही है, ये है कौम की हमदर्द। पोस्टर बॉयज़ नहीं है कि सिर्फ इनकी तस्वीरें और इनके नाम की जो है शोहरत और इनके नाम पे वावेला और इनके नाम पे ढिंडोरा सोशल मीडिया पे। ये जो कौम के हमदर्द है, अरे ये तो 2 अल्फाज भी नहीं बोल सकते हैं। अगर इनमें इतनी ही कौम की हमदर्दी होती थी ना, तो अभी तक जो खरगोन से हालात ख़राब चल रहे हैं, ये अभी तक जो है मुल्क के गृह मंत्री से मिलते थे, प्राइम मिनिस्टर से पूरा डेलीगेशन लेकर जाते थे। ये कौम के हमदर्द नहीं है, ये चंदा खोर है, चंदा खोर। पूरी दुनिया से कौम की मजलूमियत के नाम पे चंदा जमा करके खाने वाले हराम खोर और चंदा खोर है। ये कौम की हमदर्दी ये हमारी बहन है आरिफा खानम, बग़ैर फ़ीस के जो उनके केसेस लड़ रही है। इसी तरह से वरुंदा कारत, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ़ करूँगा, दुआ करूँगा रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, रोज़े की हालत में, जुमा के बाबरकत दिन, कि अल्लाह ताला उस बहन को भी हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से दूर रखे, उसको सेहत अता फ़रमाए।
जो बेचारी इतनी बड़ी लीडर है सीपीएम की, जो राज्यसभा की मेंबर है, उसने अपनी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जहांगीरपुरी में बुलडोज़र ना चलाया जाए। जब उन्होंने ये याचिका दायर की कि जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोज़र ना चलाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर स्टे लेकर आया कि बुलडोज़र को रोक दो और बुलडोज़र नहीं रुका, तो वो वरुंदा कारत जो है ख़ुद अपनी कार में सवार होकर 1.5 घंटे तक सफ़र करके सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी पहुंची है। और वहां पहुंचकर उन्होंने कमिश्नर से बातचीत कर की, 10 मिनट तक उनको समझाया, क्योंकि कार्रवाई तो उसके बाद भी जारी थी। वो बुलडोज़र के सामने जाके रुक गई, खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके वहाँ पे गई, तब जाके वो कार्रवाई रोकी गई, तब जाके जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है लागू हुआ। वरना वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानने को तैयार नहीं थे। वो जो मेयर है दिल्ली का, उसने बोला मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया, बोले मेरा, वो किसकी सुनने को ही तैयार नहीं था। अंदाज़ा लगाओ मोहतरम दोस्तों, ऐसे वक्त में बुलडोज़रों के सामने जो खड़ी हुई ना, वो है मुसलमानों की ओरिजिनल हमदर्द, हमारी बहन वरुंदा कारत, हमारी बहन आरिफा खानम, ये जो केस लड़ रही हैं मुसलमानों के लिए, और जिसने जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया। ये बाकी के जो पोस्टर बॉयज़ है, अल्लाह हिफाजत करे रे भाई। मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को गारत और बर्बाद किया है इसी अकरबा परवरी ने। ये जो 2-4 ख़ानदान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर जो मुसल्लत है, जमीयत उलमाए हिंद पे जो मुसल्लत है, दारुल उलूम देवबंद पे जो काबिज़ है, ये जो चंद ख़ानदान हैं, इन्होंने समझा बस, और बाकी जो पूरी कौम है वो इनकी अंधभक्त बनी हुई है। मतलब कौम में इतना भी शुऊर नहीं है कि निज़ाम को आपको तब्दील करना पड़ेगा, जमीयत के अंदर जो है नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए लोगों के हाथ में उसकी जिम्मेदारियाँ जब तक आप नहीं दोगे, जब तक आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये 2-4 ख़ानदान ही जो है सदर और सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद ये जो कब्ज़ा होया हुआ है मुसलमानों की तंजीमों के ऊपर कुछ लोगों का, ये खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी करने का मौका नहीं दे रहे। इनको सिर्फ ये पोस्टर बॉयज़ बने हुए हैं, इनको तशहीर चाहिए, इनको जो है सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने किया है, और बस ये जो है हमारे ऐसे हमदर्द, ये तुम्हारे हमदर्द नहीं है भाई, ये सिर्फ पोस्टर बॉयज़ है। ये इनको सिर्फ सोशल मीडिया पे तशहीर, और इनके पालतू जो पिल्ले हैं 24 घंटे जो लगे हुए, इनके अंधभक्त है जो बस हर चीज़ को कि बस हमारे हज़रत के करने से ऐसा हो गया, हज़रत के करने से। ये ऐसे कौम के लीडर नहीं होते हैं भाई, कौम के लीडर होते हैं ये ऐसे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके वहाँ जाके वो पूरी कार्रवाई को रोका। ये तो खाली बस टर्रे है, ये इनको स्टेज चाहिए बयान करने के लिए, मसनदे चाहिए बैठने के लिए, बस इनको मुसाफे करने वाले लोग चाहिए चूमने चाटने के लिए, और काबिज़ होके बैठ गए हुए हैं। ये इस्लाम में कहाँ है ये निज़ाम? मुझे आप बताओ। इस्लाम में मौरूसी निज़ाम है, जो आज मुसलमानों की हर तंजीम में ये जो मौरूसी निज़ाम चल रहा है, हमारे बाप दादा की तंजीम है इसलिए हम जिम्मेदार। हमारे बाप दादा जो है अमीर शरीयत थे, तो हम उसके बाद बेटा अमीर शरीयत, बाप दादा जो है वो जिम्मेदार। अरे अल्लाह हिफाजत करे भाई। मुसलमान देखो हर जगह पे जहाँ पे भी ये क्रेडिट का मसला आया, और जहाँ पे भी लोगों ने इसके लिए कि बस हमको बड़ापन मिलना चाहिए और हमने कब्ज़ा करके, और अगर नहीं मिलेगा तो इन्होंने टुकड़े कर दिए ना। मुझे वो बताओ ना, ये अगर खुलूस वाले रहते थे तो कम से कम जो है काम करते थे। ये कोई खुलूस वुलूस वाले नहीं है, ये सिर्फ गिद्ध है, गिद्ध। ये मुसलमान मजलूम कौम के ऊपर जो है बस इंतज़ार में ही कहाँ दंगा फसाद होता और कहाँ उसके नाम पे इनको पूरी दुनिया में चंदा करने का मौका मिलता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरा काम था आप लोगों को ये बताने का कि देखो असली कौम के हमदर्द ये है, ये हमारी बहन लॉयर आरिफा खानम और वरुंदा कारत के जैसे लोग, जिनकी मेहनतों की वजह से अल्लाह ताला ने एक तो बुलडोज़र को वहाँ पे रोका, और दूसरे ये बहन जो है घरों में जा कर, ये आरिफा खानम, इसका इंटरव्यू देखो आप NDTV के ऊपर, औरतों से इसने जाके जब पूछा तो पता चला कि उनके पेटों में लातें मारी गई है। गए कि तुम्हारे कोई कायद रहबर रहनुमा वहाँ पे उनके घरों के अंदर झोपड़पट्टियों में जाके पूछे, देखे उनके हालात कैसे है? तो अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे कायदीन पर और उनके ऐसे अंध भक्तों पर। लेकिन मेरी तो दुआ है आरिफा खानम के लिए भी और वरुंदा कारत के लिए भी, अल्लाह ताला इन दोनों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इन दोनों को कामयाबी अता फ़रमाए। क्योंकि 15 दिन के बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और आरिफा खानम जो केसेस लड़ रही है
उसमें अल्लाह उनको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।